हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 8 की गणित की वर्कशीट नंबर 9, जिसकी डेट है 16 अगस्त 2021। और जो चैप्टर चल रहा है हमारा वो चल रहा है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले, क्लास शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। महिमा और श्वेता के बीच की बातचीत। महिमा ने श्वेता से उसकी उम्र पूछी। श्वेता ने कहा, मेरे बड़े भाई की उम्र 2 क्रमागत सम संख्याएँ हैं और दोनों की आयु का कुल योग 30 है। अब स्वयं सोच लो कि मेरी उम्र कितनी होगी। तो जो महिमा ने अनुमान लगाया उसको पढ़ लेते हैं। महिमा ने सोचा कि 10 + 20 = 30 होता है, परंतु 10 और 20 क्रमागत सम संख्याएँ नहीं हैं। 18 + 12 भी 30 होता है, परंतु 18 और 12 भी क्रमागत सम संख्याएँ नहीं हैं। अब जो अध्यापिका ने तरीका बताया उसको हम रीड कर लेते हैं। अध्यापिका के बताए तरीके से गणना। महिमा द्वारा की गई गणना। पहले हमने माना कि श्वेता की उम्र है 2x और उसके बड़े भाई की उम्र हो गई 2x + 2, और जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो 2x + 2x + 2 = 30, जिसमें 2x और 2x मिलके हो गए 4x, और ये वाला 2 इधर जा कर के माइनस में हो गया 28/4, जिसको हमने भाग किया तो क्या आ गया हमारा 7, 4 × 28। तो यहाँ पे श्वेता की उम्र 2x थी तो 2 से गुणा कर दिया, 2 × 14 वर्ष निकल के आ गई। एक और उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है, और उदाहरण को पढ़ लेते हैं आगे सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चंस को और अच्छा समझने के लिए। प्रवीण के पास गुल्लक में 180 रुपये हैं। उसने दक्ष से कहा कि उस गुल्लक में सिर्फ 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं। 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या का 2 गुना है। बताओ मेरी गुल्लक में 2 रुपये के और 5 रुपये के कितने सिक्के हैं। जो आपका प्रवीण है वो दक्ष से पूछ रहा है। तो हल देखिए किस तरीके से दक्ष ने निकाला या फिर जैसे सॉल्व किया हुआ है आगे है। माना गुल्लक में 5 रुपये के सिक्कों की संख्या s है और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 2s है। 5s 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, 2s 2 रुपये के सिक्कों की संख्या प्लस 180। तो 5s और 2 दूनी 4s 9s हो गए। 9s और 180 से 9 को भाग दिया तो क्या आ गया 20। तो 20 जो है वो 5 अंकों की संख्या है, और डबल होगी 2 अंकों की संख्या तो वो हो गई 20 दूनी 40। तो 40 जो है वो 2 अंकों की संख्या है। 2 मतलब 2 रुपये के नोट है, और 20 जो है वो 5 रुपये के नोट है। चलिए बेटा, यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। फिर हमारी वर्कशीट में आज बस ये 2 ही क्वेश्चन हमें दिए हैं। पहला है, वीणा ने एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा दी जिसमें कुल 50 प्रश्न थे। सही जवाब देने पर 4 अंक मिले और गलत जवाब देने पर 1 अंक काटा गया। यदि वीणा ने सभी प्रश्नों का जवाब दिया और उसके कुल 80 अंक आए तो उसने कुल कितने प्रश्नों का जवाब सही दिया और कितनों का गलत, आपको ये बताना है। चलिए इधर भर लेते हैं। इसके अंदर सही जवाबों की संख्या इन्होंने j ले लिया और गलत जवाबों की 50 में से j। सही जवाब देने पर कितने अंक मिले 4 अंक, और गलत जवाब देने पर कितने अंक काटे गए 1 अंक। कुल अंक जो थे वो कितने मिल गए उसको 80। जो आपकी समीकरण बन गया वो ये बन गया। अब इस समीकरण को सॉल्व करना है आपको, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। ये देखिए 4j तो ऐसी एज इट इज़ आ गया, ठीक है। 1 को 50 से गुणा किया तो 50, प्लस 1 को j से करा तो j, माइनस का आएगा, माइनस का j आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, ठीक है, माइनस दिया हुआ है। तो -j = 80, और 4j इधर ही रहा, ये वाला j भी इधर ही रहा, लेकिन 80 - 50 हो गया। ये भाग देंगे तो क्या होगा, 4 में से 1 गया 3j, और 80 में से 50 गए तो 30 बचा। इसके आगे यहीं पे सॉल्व करके दिखा रही हूँ आपको। तो j = 30/3 आ गया आपका। कट करोगे इसको तो कितना आ जाएगा 10। तो j की वैल्यू जो आ गई आपकी वो कितनी आ गई 10। इसका मतलब जो सही सवाल थे वो 10 किए उसने, और जो गलत सवाल थे वो उसने 40 किए, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कंप्लीट हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं यहाँ पे प्यारे बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 7 से विभाजित होने वाली दो क्रमागत संख्याओं का योग 343 और दोनों क्रमागत संख्याएं बतानी है। तो पहली संख्या हो गई x, दूसरी हो गई x+7 और दोनों को जोड़ा तो 343 आ गया। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको। x और x मिल करके कितने हो गए 2x + 7 बराबर 343। 7 इधर चला गया तो 2x बराबर 343 - 7 माइनस कर दोगे 336 आ गया आपके पास और x बराबर 336/2 कट करोगे तो 168। तो जो पहली वाली संख्या थी x थी वो है 168 और जो x+7 थी वो 168 + 7 मानी जाएगी तो 175 हो गई। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसी के साथ आपकी जो ये आज की वर्कशीट है ये यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब आप इस वर्कशीट को अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कर लीजिए और अपनी सब्जेक्ट टीचर्स को सेंड कर लीजिए। प्यारे बच्चों आपने पूरी वर्कशीट देखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस फुल वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और वीडियोस को देखते रहिए और पढ़ाई भी करते रहिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।